मसीह में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका 5वां अबाब और 7 आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। सब्र और दवा। बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। ए भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुनसिफ दरवाज़ा पर खड़ा है। ए भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। मगर ए मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सज़ा के लायक न ठहरो। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए, और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा, और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह न बरसे। चनाचा 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनहगार को उसकी गमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। सो खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।